हाय गाइस, आज हम लोग वीडियो 2 में जो फंक्शंस पढ़े थे पाइथन के, उसी में थोड़ा सा और डिटेल में आर्गुमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि मल्टीपल आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट्स एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। ये जानना ज़रूरी क्यों? इसके बिना भी आप काम कर सकते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट ये जानना ज़रूरी क्यों है? ये जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप पाइथन को लेवरेज कर पाएंगे टू द मैक्सिमम अगर आपको ये सब छोटी छोटी बातें पता हों। एंड हो सकता है किसी और का कोड आप रिव्यू कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, या आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वहाँ ये कोड मिलता है जिसमें इनका यूज़ किया गया है। देन यू मस्ट नो, आपको पता तो होना चाहिए ना, उस समय पढ़ के क्या फ़ायदा। तो चलिए इसको देखते हैं कि पाइथन कैसे फंक्शनल आर्गुमेंट्स को यूज़ करता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल एंड मल्टीपल आर्गुमेंट्स। यहाँ मैंने एक सिंपल सा, आप देख ही रहे हैं, मेथड या फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है, लेकिन उसके आगे एस्ट्रिक्स लगा हुआ है। जिन्होंने सी पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी है, उनको ये काफ़ी सिमिलर लगेगा पॉइंटर आर्गुमेंट से। जैसे हम लोग पॉइंटर पास करते थे, वैसे ही आपको ये देखने में लगेगा। इस एस्ट्रिक्स का मतलब होता है कि यू कैन पास मल्टीपल आर्गुमेंट्स। इसके लिए, इस पोजीशन के लिए आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम कैसे देखें? या तो हम ये मेथड बनाएं और इसको रन करें, नहीं, आप सिंपल फंक्शन यूज करिए। कौन सा फंक्शन? जो आपको पाइथन प्रोवाइड करता है, प्रिंट। तो ये कोड हम लोग इस पे काम कर रहे थे। लेट्स कमेंट ऑल दीज आउट। इसको हटा देते हैं, इसका हमें ज़रूरत नहीं है। और हमने कहा प्रिंट। पहले मैं सिंगल आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, सिंगल आर्गुमेंट। प्रीटी सिंपल, ये तो आप करते ही आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको सेव कर देते हैं और एक बार रन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लीज, अच्छा मैं इनपुट हटाना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। लेट्स गिव एनीथिंग एंड एंटर। ये देखिए, इसमें सिंगल लिख के आ गया। सिंपल, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम्स, फाइन। अब हम क्या करते हैं? मल्टीपल आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक, अब हमने लिखा सिंगल, डबल, ट्रिपल। ऑलराइट, इसको रन करते हैं। अब देखिए क्या होता है। ये देखिए क्या प्रिंट हो गया, सिंगल, डबल, ट्रिपल। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंट स्टेटमेंट यहां पर मल्टीपल आर्गुमेंट्स ले सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितने आर्गुमेंट देना चाहें इसमें पास कर सकते हैं। पहला जो पैरामीटर है प्रिंट स्टेटमेंट का, वो मल्टीपल आर्गुमेंट्स या मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है, एक एरे की तरह, सिंपल एक एरे की तरह। नाउ एक और सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि कब तक हम ये कर सकते हैं? भाई, आप जब तक आप चाहें लीजिए। प्लीज लेट मी कमेंट दिस आउट। इसको कमेंट कर दिया मैंने। अब इसको रन करते हैं एंड हियर वी गो। देखिए, आप जितना देना चाहें दे सकते हैं। ठीक, तो ये प्रिंट करता रहेगा। अब हमने एक और चीज़ देखी थी अपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कि हमने कहा सिंगल और इसके बाद हमने कहा प्रिंट डबल। या हमने कहा प्रिंट सिंगल और प्रिंट डबल। ठीक, नो प्रॉब्लम। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। ये 2 अलग लाइनों में कैसे आ गया? मैंने तो नहीं बोला था 2 अलग लाइनों में प्रिंट करने के लिए, न्यू लाइन कैरेक्टर भी नहीं दिया था, तो ये 2 अलग अलग लाइनों में कैसे आ गया? प्रिंट का अगर हम सिंटैक्स देखें तो उसमें 3 आर्गुमेंट्स होते हैं मेनली। 3 मेन आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला है आर्गुमेंट, जिसमें आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। दूसरा होता है सेपरेटर और तीसरा होता है एंड। जो एंड होता है वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। कहने का मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आर्गुमेंट है जिसका नाम है एंड, विच इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर, बाय डिफॉल्ट वो ऐड करता है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो भाई वो आया कहाँ से? हमने तो यहाँ मल्टीपल आर्गुमेंट्स पिछली बार पास किए थे ना, और आप कह रहे हैं एक और आर्गुमेंट है यहाँ पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला जो पैरामीटर है इट कैन एक्सेप्ट मल्टीपल आर्गुमेंट, ठीक। दूसरा पैरामीटर होता है सेपरेटर और तीसरा पैरामीटर होता है एंड। तो जब तक ना आप दूसरे पैरामीटर को पास करेंगे तब तक जो भी फर्स्ट आपने लिखे, जितनी भी चीजें आपने फर्स्ट लिखी है व्हाटएवर, वो सब फर्स्ट आर्गुमेंट के लिए माना जाएगा। आप जो चाहे लिखना चाहे लिख लीजिए। अब मैं इसमें एक कॉमा लिख देता हूँ, उसके बाद एक स्लैश एन लिख देता हूँ, विच इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सेव एंड लेट्स रन इट। ये देखिए उसने क्या किया, उसने सिंगल का, फिर कॉमा प्रिंट कर दिया, फिर न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट कर दिया, फिर डबल प्रिंट कर दिया। अब प्रॉब्लम इसमें यह हो जाती है कि पहला अगर मल्टीपल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है तो दूसरा पैरामीटर कैसे पास करूं? मैं तो जो भी पास करूंगा सेकंड पैरामीटर की के लिए वो सब वो फर्स्ट पैरामीटर में डाल दे रहा है क्योंकि वो मल्टीपल आर्गुमेंट वाला है। नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम। नहीं, इस केस में आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है विच इज कॉल्ड कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या कहलाता है वो? कीवर्ड आर्गुमेंट। अगर हम कीवर्ड दे दें तो उससे वो पहचान जाता है कि कौन से आर्गुमेंट की आप बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, यहां पर हम चाहते हैं, लेट्स मेक इट अ बिट इजियर, इसमें मैं मल्टीपल आर्गुमेंट दे रहा हूं, ठीक है, एंड मैं चाहता हूं कि जब ये प्रिंट हो तो इनके बीच में कॉमा आ जाए। अभी एक बार हम पहले इसको चला के देखते हैं, देखें क्या आता है। सुदीप देव सैन ऐसे लिख के आ जा रहा है विद अ ब्लैंक स्पेस। नहीं, आई वॉन्ट देयर शुड बी अ कॉमा इन बिटवीन। हाउ डू आई डू दैट? तो मुझे पता है कि सेकेंड आर्गुमेंट इज अ सेपरेटर, बट मैं तो पहले 3 आर्गुमेंट पास कर चुका हूँ, पहले 3 चीजें दे चुका हूँ, कहां से मैं सेकेंड आर्गुमेंट दूंगा? यहां आता है कीवर्ड। तो यहां लगाइए कॉमा, लिखिए सेपरेटर और उसके बाद लिख दीजिए सिंगल कोट्स में कॉमा। इसको सेव कर देते हैं और इसको फिर रन करते हैं, देखिए क्या होता है। दिख रहा है? सुदीप देव और सैन के बीच में अब उसने कॉमा लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि हमने कीवर्ड आर्गुमेंट क्या दे दिया है? कॉमा दे दिया है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम चाहते हैं कि डबल भी सेम लाइन पे प्रिंट हो, मतलब एक प्रिंट के बाद लाइन चेंज ना हो, उसी लाइन में दूसरा प्रिंट भी कंटिन्यू करें, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक और कीवर्ड आर्गुमेंट है एंड इक्वल्स टू सिंगल क्लोट्स में हमने ब्लैंक दे दिया। अब क्या है, हमने स्लैश एन कैरेक्टर जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, उसको हटा दिया है। अब क्या होगा? होगा ये कि जो डबल है वो भी इसी लाइन में प्रिंट हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, देखते हैं। ये दिख रहा है आपको? सुदीप देव सैन और डबल उसके साथ साथ प्रिंट हो गए क्योंकि मैंने ब्लैंक स्पेस नहीं दिया था। अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दे देता हूँ तो उसके बीच में ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, सिंपल एज दैट। ये देखिए ब्लैंक स्पेस आ गया। तो ये कहलाते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट आपका जो आता है वो होता है पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट जिस पोजीशन पे जो वैल्यू है या जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू जब आप एज इट इज दे देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पोजिशनल आर्गुमेंट। अब हम लोग पोजिशनल आर्गुमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। प्रिंट में पोजिशनल आर्गुमेंट शो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसके लिए लेट मी राइट अ मेथड ऑफ माय ओन एंड देन वी कैन सी
हाउ पोजिशनल आर्गूमेंट एंड कीवर्ड आर्गुमेंट्स वर्क, मतलब पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे वर्क कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा मेथड लिखा है इसके लिए। ये मेरा मेथड है और इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने लिख रखा है प्रिंट हेलो नेम योर एज, ठीक। और पहला पैरामीटर नेम है, दूसरा पैरामीटर एज है, फाइन। अब ग्रीट में मैंने देखिए गलती से पहले 23 लिख दिया है और फिर सुदीप लिख दिया है। तो मेरे कहने का मतलब था हेलो सुदीप यू आर 23 ईयर्स ओल्ड, लेकिन क्योंकि मैंने पोजीशन गलत कर दी है अपने आर्गुमेंट्स की, तो वैल्यू भी गलत चली गई है। 23 चला गया है नेम में, सुदीप चला गया एज में। क्यों? क्योंकि हम पोजीशनल आर्गुमेंट या यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? पोजीशनल आर्गुमेंट। अब इसी को अगर ठीक करना है तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? विदाउट चेंजिंग द पोजीशन। यहां पे हम कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर लेते हैं। कैसे आर्गुमेंट यूज करेंगे? हमने कहा एज इक्वल्स टू दिस और यहां लिख दिया नेम इक्वल्स टू दिस। इसको सेव करिए और अब रन करते हैं इसको, देखिए क्या होता है। पाइथन hello.py और देखिए क्या लिख के आ गया, हेलो सुदीप यू आर 23 ईयर्स ओल्ड। क्यों ये आ गया? क्यों? मैंने कीवर्ड्स यूज कर लिए, भले मेरे पोजीशन गलत है। पहले सुदीप होना चाहिए था बाय पोजीशन एंड 23 सेकंड होना चाहिए था, ताकि एज में 23 वैल्यू चली जाए। मैंने जानबूझ के गलत लिखा, पहले 23 लिखा फिर सुदीप लिखा। ऑब्वियसली आउटपुट गलत आया। क्यों? क्योंकि 23 नेम में चला गया था, सुदीप एज में चला गया था। मैंने कैसे लिखा था देखिए, फिर से मैं दिखा रहा हूँ। ग्रीट और यहाँ जानबूझ के मैंने लिख दिया 23 और यहाँ लिख दिया मान लेते हैं सुदीप या संजीव, कुछ भी बड़ेगा, राइट। और इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, तो क्या होगा देखिए, पहला वाला गलत हो रहा है, दूसरा वाला सही हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने फर्स्ट जो ग्रीट लिखा है, मेथड कॉल किया है, उसमें पोजिशनल आर्गुमेंट पास किए। मतलब पहला पोजीशन नेम पैरामीटर में जाएगा, दूसरा पोजिशनल आर्गुमेंट एज पैरामीटर में जाएगा। सिंपल एज दैट। अब उसमें आप वैल्यू गलत पास कर दिए तो वो आपकी प्रॉब्लम है। कीवर्ड आर्गुमेंट में देखिए मैंने क्या किया है, एज साफ साफ लिखा है कि एज एक वेरिएबल है जिसमें 23 वैल्यू जाएगी। नेम एक वेरिएबल है जिसमें सुदीप जाएगा। तो पोजीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कीवर्ड यूज कर रहा हूं। I hope these points are clear to you. It's a very short video. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे इफ देन एल्स, फॉर लूप, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके प्रोग्राम के, हम उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए अगर आप चाहें तो इस ब्लॉग को रेफर कर सकते हैं। इस ब्लॉग में मैंने आपको क्लियरली समझाया है कि आर्गुमेंट्स एंड पोजिशनल आर्गुमेंट्स एक्सेट्रा क्या होते हैं। और इसका एक और ब्लॉग है जो आप प्रेफर कर सकते हैं, विच टेल्स यू अबाउट प्रिंट स्टेटमेंट्स। ये प्रिंट स्टेटमेंट्स के डिटेल्स के बारे में बताता है कि प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो इस ब्लॉग में डिफाइंड है। इस ब्लॉग में मैंने दिखाया है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वे में। वो भी एक तरीका है कि भाई आपने फाइल में प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लिया, आपने सेपरेट, ये देखिए सेपरेटर जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है वो भी इसमें डिफाइंड है। आपने फॉर्मेटिंग आउटपुट अगर करनी है तो प्रिंट में कैसे होता है ये भी डिफाइंड है यहाँ पे। तो एवरीथिंग इज़ गिवन इन डिटेल हेयर। तो अगर आप चाहें तो इसको रेफ़र कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो इससे आपको प्रिंट स्टेटमेंट थोड़ा और डीपली समझ में आएगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। प्लीज़ 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 अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, ऑब्वियसली डीलिंग विद प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी, उन पे मैं और वीडियोस डालूंगा आने वाले हफ्तों में। तो प्लीज़ keep liking me and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.